Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो फिर से क्लास में स्वागत है आप लोग का। चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं सेट क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1.1। ठीक है, उसमें पहले थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए क्या पढ़ रहे हैं, सेट्स पढ़ रहे हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है सेट्स। ठीक है, अब देखिए सेट्स को हिंदी में कहते हैं हम लोग समुच्चय। क्या बोलते हैं इसको? समुच्चय। सेट्स को हिंदी में कहते हैं समुच्चय। अब समझिए, आपसे पूछेगा कि सेट्स किसे कहते हैं? सेट्स किसे कहते हैं? इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं एनी थिंग which have collection, anything which have collection is called sets। ठीक है, ये क्या हो गया? सेट्स हो गया। अब एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपसे बोला एग्जाम्पल में, जैसे बोला कि नंबर ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट्स who gets a student who get 90% मार्क्स। ठीक है, तो ये किसका हो गया? मतलब वैसे स्टूडेंट का हो गया जो क्लास 10th में 90% मार्क लाया है। तो ये क्या कहलाएगा? सेट्स कहलाएगा। समझे? तो वो किस में आएगा? सेट्स में आएगा। मतलब अगर 10 लड़का है तो 10 का नाम जो है इस लिस्ट में आएगा, वो क्या कहलाएगा? सेट्स कहलाएगा। ठीक है, समझे? अब देखिए हिंदी में एनीथिंग मतलब किसी भी चीज के कलेक्शन को हम लोग सेट कहेंगे। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए हमसे कहा है कि 10 जोड़ा कपड़ा लेना है, तो 10 जोड़ा कपड़ा का क्या होगा? एक कलेक्शन होगा। तो कलेक्शन हो गया। और उसी में कहा कि मतलब मान लीजिए कि बोला क्या क्या बोलते हैं, जैसे बोल दिया कि हमको सिर्फ पिंक बॉल ही चाहिए या हमको रेड बॉल ही चाहिए, तो वो क्या होगा? वो एक कलेक्शन हो गया। जिसने बोलता है क्या हो, आप जैसे दुकानदार के पास जाते हैं तो बोलते हैं ना, क्या आपके पास इसका कलेक्शन है? जैसे कोई कपड़ा है, इसका कलेक्शन है, तो जो कलेक्शन का नाम लेता है वो क्या है? हमारा सेट्स। समझे? सेट्स है। मिटा दें? लिखिए। हो गया। अब देखिए आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि बताइए सेट्स के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था? ये बताया था जॉर्ज GORGE जॉर्ज कैंटर। कौन नाम था उसका? जॉर्ज कैंटर। कब बताया था? 1845 टू 1818 AD में बताया था। इसका नाम है जॉर्ज कैंटर। क्या नाम है? जॉर्ज कैंटर, जो बताया था कि सेट्स क्या होता है। ठीक है, चलिए मिटा दें। आप देखिए वो अच्छी नहीं लिखी थी, क्या कहते हैं एग्जाम्पल लिख लिए, जॉर्ज कैंटर के नाम लिख लिए, वो नहीं लिखे थे जो आप लिखाए थे 1900 कितना था। अच्छा वो लिख दीजिए
1845 से 1918 एडी। इतना मैं वो बताया, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं समुच्चय। समुच्चय, ठीक है, समुच्चय और उनका निरूपण, ठीक है। मतलब क्या लिखें, समुच्चय और उनका निरूपण, मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, समझे। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, REPERSENTATI अब देखिए कैसे कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहा कि विषम, पहला कहेगा, समझिए कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। बोलेगा कि विषम संख्याओं का, ठीक है, विषम संख्याओं का समूह जो 10 से कम हो। क्या हो, 10 से कम हो। अब देखिए विषम संख्या तो हम लिख सकते हैं ना, 1 3 5 7 लिख सकते हैं कि नहीं, 1 3 5 7, उसके बाद 9 भी लिख देंगे। तो देखिए कितना तक बोला था, 10 से कम बोला था, हो गया है ना। दूसरा आपसे पूछेगा कि भारत की नदियों का समूह, नदी में बहुत है ना, नदियों का समूह। तीसरा पूछेगा आपका अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या बोलते हैं, स्वर मतलब भवेल, स्वर मतलब भवेल का समूह। उसमें क्या होगा, A E I O U, ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समूह। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और भी देख लेते हैं, चलिए। तीसरा इसी में लिख लेते हैं, विभिन्न त्रिभुजों का प्रकार, विभिन्न त्रिभुजों का प्रकार, ठीक है, समझ गए। मिटा दें, हाँ मिटा दें। चलिए एंड क्या है, प्राकृत संख्या का समुच्चय, समझे। एन क्या है, प्राकृत संख्या का समुच्चय। उसी तरह से जेड क्या है, जेड है पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है। जेड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय। क्यू क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय,
Q क्या है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। R क्या है? उसी तरह से आपसे पूछेगा कि Z प्लस क्या है, उसी तरह से आपसे पूछेगा Q प्लस क्या है, R प्लस क्या है, ये सब पूछेगा। ये किस किस का समूह है, ठीक है, समझिए। R क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। और ये क्या है? Z प्लस धन पूर्णांकों का समुच्चय। Q क्या है? धनात्मक मतलब धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। R क्या है? धन वास्तविक परिमेय संख्या का क्या है? समुच्चय है। धन वास्तविक परिमेय संख्या का क्या है? समुच्चय, ठीक है। धन वास्तविक परिमेय संख्या का समुच्चय लिख लीजिए, सब लिख लीजिए। मिटा दें। अब आपसे बोलेगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देगा, बोलेगा क्या? एप्पल। अब बोलेगा क्या? स्कूल। उसी तरह से जैसे मान लीजिए देगा इंजीनियर, ठीक है, ये लिखा हुआ है, मतलब इस तरह से कोई वर्ड देगा। अब बोलेगा क्या? इसका क्या कीजिए? समुच्चय लिखिए। क्या लिखिए? समुच्चय। देखिए इसको कैसे लिखिए? A एक बार है, लिखिए। P दो बार है, एक बार लिखिए। L है एक बार लिखिए। E है ये। इसको हम लोग इस तरह से दर्शाते थे। ये इसका एप्पल का समुच्चय क्या हो गया? ये हो गया। अब एप्पल का ये क्या हो गया? 6 हो गया। बात समझे? मतलब क्या करते हैं? रिपीटेशन नंबर को अवॉइड करते हैं। जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। उसी तरह से इसमें अगर कहे हम लिख सकते हैं SCHOL, लिख सकते हैं। उसी तरह से इंजीनियर ने अगर लिखना चाहे तो E, ठीक है, NGI, डबल ई तो हो ही गया, और लिखेंगे R। तो ये किसका क्या हो गया? ये भी इसका सेट हो गया, समझे? लिख लीजिए। तो एक बात और समझिए, ये इसका क्या होता है? रोस्टर फॉर्म होता है। सेट्स भी होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? रोस्टर फॉर्म। क्या होता है ये? रोस्टर फॉर्म। मतलब इस तरह से लिखने की विधि को हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं। लिखिए। मिटा दें। अब देखिए, जैसे कि कोई इक्वेशन दे, समीकरण दे देगा। क्वेश्चन लेते हैं नंबर 1 क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0। अब इसको बोलेगा कि राइट इन रोस्टर फॉर्म। क्या बोलेगा? रोस्टर
रूप में लिखे। क्या बोलेगा? रोस्टर रूप में लिखे। तो देखिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पकड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। फैक्टर तो आता ही है, तो क्या कहेंगे, ये हो गया। देखिए इसका फैक्टर 2 का 2 और 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से इस दोनों में कॉमन लेंगे, ये हो गया x प्लस 2 और यहाँ से कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो लेंगे -1। तो क्या हो गया, x प्लस 2 ये भी आ गया बराबर 0। फिर वही बात, x प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। तो x प्लस 2 बराबर 0 और एक बार लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू आएगा -2 और यहाँ से x का वैल्यू होगा 1। ठीक है, अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे माइनस, पहले लिखेंगे 1 और माइनस का 2 और इसको ब्रैकेट से घेर देंगे। तो ये क्या हो गया, इसका रोस्टर फॉर्म आ गया। बस आंसर, ये इसका क्या है, रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, लिखिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 कहेगा कि समुच्च इसको पढ़ते हैं x such that x, क्या पढ़ते हैं इसको, उसको पढ़ते हैं x such that x एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर लेस देन 40 है, x स्क्वायर लेस देन 40 है। ठीक है, इसको कह रहा है क्या कीजिए, रोस्टर रूप में व्यक्त कीजिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए हम लोग उस नंबर को ढूंढेंगे जहां स्क्वायर 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझे बात को, मतलब उस नंबर को ढूंढेंगे जो 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिखा है x स्क्वायर लेस देन 40 है ना। तो हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा और अगर हम 7 लिखें तो 7 का स्क्वायर 49 पार कर गया, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको घेर देंगे, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, समझे, बस लिख लीजिए। हो गया, अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा जैसे देगा, मान लीजिए कि a बराबर दे दिया 1 देगा, ठीक है, 4 देगा,
9 देगा, 16 देगा, 25 देगा, इसको घेर देगा, ऐसे ऐसे लिख देगा। और इसको बोलेगा कि आप समुच्च के रूप में, क्या बोलेगा? समुच्च के रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्च के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। चलिए हम कह सकते हैं, अगर समुच्च के रूप में, देखिए क्या बोला, समुच्च के रूप में व्यक्त कीजिए, हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू एक्स डॉट एक्स। तो देखिए वो क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये क्या है आपका एक प्राकृत संख्या का वर्ग है कि नहीं? वर्ग है, प्राकृत संख्या का वर्ग है, ठीक है। तो वो आपसे पूछ रहा था क्या, समुच्च के रूप में लिखिए, तो हो गया एक्स डॉट एक्स एक प्राकृत संख्या का वर्ग है कि नहीं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए, ठीक है, ए एक्स डॉट एक्स, ठीक है। एन क्या है, एन को सूचित करते हैं प्राकृत संख्या से, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर है, ये है आपका एन स्क्वायर के बराबर, जहाँ एन क्या है, एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। एन एक प्राकृत संख्या है। इतना सवाल जब बना लेते हैं तो उसके बाद आपका चैप्टर मतलब प्रश्नावली एक्सरसाइज आ जाता है, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो 1.1 में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट बार, ठीक है। चलिए रिकॉर्डिंग